हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आइए सॉल्व करते हैं क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 13। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। मीन्स 8 के 15 गुणजों का योग हमको प्राप्त करना है। तो 8 के 15 गुणज कौन से होंगे? सिंपल है कि 8 का टेबल पढ़ते जाएंगे और 15 टाइम में आपको ये 15 गुणज प्राप्त हो जाएंगे। तो 8 के कुछ गुणजों को लिखते हुए हम एक एपी का निर्माण करते हैं। जैसे पहला गुणज कौन सा होगा? 8, दूसरा 16, तीसरा 24 एंड इसी तरीके से ये आपके गुणज बढ़ते चले जाएंगे और कहाँ तक हमको चाहिए? हमको 15 गुणज चाहिए, यानी कि 15वें पद तक। तो 15वें पद तक यानी कि 15 गुणजों का हमको योग प्राप्त करना है। तो ये क्या है? ये एक एपी के रूप में है। तो इसको एक एपी के रूप में हमने लिख लिया। अब देखते हैं इस एपी में हमें क्या क्या प्राप्त हो रहा है। तो पहला पद प्राप्त हो रहा है जिसको हम क्या कहते हैं? ए से डिनोट करते हैं। वो हमने लिख लिया 8। अब इनके बीच में जो प्रत्येक पदों के बीच में जो डिफरेंस है, जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, वो क्या होगा? सेकेंड टर्म से हम फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, यानी कि दूसरे पद से पहले पद को माइनस कर देते हैं। तो कॉमन डिफरेंस हमारा निकल के आता है 16 माइनस 8, यानी कि 8 होगा। क्योंकि आप सभी पदों के बीच में 8 का ही डिफरेंस है, क्योंकि सभी क्या हैं? 8 के मल्टीपल हैं। इसलिए कॉमन डिफरेंस हमारा क्या रहेगा? डी रहेगा। अब कितने पद हैं? 15 पद हैं। तो ये यन हमारा क्या रहेगा? ये पदों की संख्या होती है, वो हमारा है 15। अब हमको चाहिए क्या? इसमें ज्ञात क्या करना? हमको ज्ञात करना है इन 15 पदों का योग, यानी कि इन 15 पदों का सम। तो सम को एस से डिनोट करते हैं। S15 क्या ज्ञात करना है हमको? S15 ये हमें ज्ञात करना है। तो S15 को ज्ञात करने वाला फार्मूला प्लेस कर देंगे, आराम से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। S15 इसको ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है? प्रीवियस वीडियोज में हमने इसको डिस्कस भी किया हो, यहाँ फिर से हम उसको नोट डाउन करते हैं। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर n क्या है हमारे पास? n है 15। 15/2 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 8 है, प्लस n15-1 इंटू डी की वैल्यू भी हमारी 8। आगे बढ़ते हैं। 15/2 इंटू ये 8 टू ज़ा 16 हो जाएगा, प्लस 15-1 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और इसको अब हम 8 से बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। 15/2 इंटू ये इधर क्या रहा? 16 प्लस, अब यहाँ पर 14 एंड 8 की गुणा हो जाएगी। तो 14 और 8 की गुणा करने पर हमें कितना प्राप्त होता है? 112। अब यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि 16 है और इधर 112 है। तो यहाँ पर दोनों में देखा जाए तो हमको ये 16 पूरा पूरा कॉमन मिल जाएगा। तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। 15/2 इंटू 16 कॉमन ले लिया हमने, तो इधर क्या बचा? 1 प्लस इधर क्या बचेगा? 7। नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं? हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? 15 8 जा 120 इंटू 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और इसको आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 960। तो ये 960 ही हमारा 15 टर्म्स का सम है, अर्थात 15 पदों का योग है, जो कि 8 के गुणज हैं, जो कि इस एपी के द्वारा दर्शाए गए हैं। तो इस तरीके से हमको ये 960 यानी कि 960 आंसर प्राप्त हो गया।
इसे फाइनल आंसर के रूप में इस प्रकार से लिख देंगे। इसलिए क्या पूछा था प्रश्न में, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, तो उसी को हम लिख देंगे 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग 960। यही हमारा हो गया आंसर। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।